गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। छुआछूत का श्राप। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। अहमदा शाह दुर्रानी अपने छोटे से सैन्य दल के साथ भारत में बढ़ता चला आ रहा था। उसकी सेना ने कई राज्यों की सेनाओं को हराकर उनके राज्यों पर कब्जा जमा लिया था। अब उसकी सेनाएं मराठों की सेना से लोहा ले रही थी। मराठे अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। अहमदाबाद के पास बहुत थोड़ी सेना बची थी। अहमदा शाह को लगने लगा था कि वह इस युद्ध में नहीं जीत पाएगा। उसका अपना विश्वास डगमगा चुका था। एक रात वो परेशान सा अपने शिविर से मराठों के शिविर की ओर देख रहा था। उसका दिमाग मराठों को हराने के लिए तरकीब खोजने लगा और उसका दिमाग जो था वो तरकीब खोजने के लिए व्यस्त हो गया। एकाएक उसकी नजर मराठा छावनी पर टिक गई। उसने देखा कि मराठा छावनी में जगह जगह पर आग जल रही थी, जिसमें से धुआं उठता देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसने अपने गुप्तचर को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र पता लगाओ कि ये धुआं क्यों उठ रहा है। जो आज्ञा जहां पना कहकर गुप्तचर चला गया। थोड़ी देर बाद भी वह वापस लौटा। आते ही उसने कहा, जहां पना धुआं मराठों की छावनी से उठ रहा है। अहमदा शाह ने एकाएक कहा, वह तो दिखाई दे रहा है, मगर ये उठ क्यों रहा है। गुप्तचर ने उत्तर दिया, मराठे अपना अपना खाना बना रहे हैं। जहां पना इन लोगों का खाना एक जगह नहीं पकता। हिंदू एक दूसरे का छुआ हुआ खाना नहीं खाते, इसीलिए सभी अपना अपना खाना खाते हैं। इसीलिए वे स्वयं ही अपना अपना खाना पकाते हैं। यह अलग अलग धुआं उनके द्वारा अपना अपना खाना पकाने के लिए जलाई गई अलग अलग जगह पे आग से उठ रहा है। गुप्तचर की आग बात सुनते ही अहमदा शाह दुर्रानी की आंखों में चमक आ गई। वह जोश में बोल उठा, जो लोग अपने भाइयों का छुआ हुआ खाना नहीं खा सकते, वे एक दूसरे के लिए मर कैसे सकते हैं। उसने अपने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, सेनापति हमले की तैयारी करो। अहमदाबाद की बात सुनकर सेनापति हैरान रह गया। झिझकते हुए बोला, जहां पना हमारे मुट्ठी भर सैनिक मराठों की इतनी बड़ी सेना पर क्या आक्रमण कर पाएंगे। अहमदा शाह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वीर सेनापति घबराओ नहीं, हम मुट्ठी भर हैं मगर इकट्ठे हैं। हम एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के लिए मरना जानते हैं। मराठे गिनती में हमसे ज्यादा हैं, मगर उनमें एकता नहीं है। उनमें छुआछूत की भावना इतनी प्रबल है कि वे एक दूसरे का छुआ हुआ खाना भी नहीं खा सकते। तुम हिम्मत के साथ हमला कर दो, ये बंटे हुए मराठे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एकदम हमला कर दिया। मराठे बहुत वीरता के साथ लड़े, मगर जीत अहमदा शाह दुर्रानी की सेना की हुई। इतिहासकारों ने कहा है, मराठे वीरता की कमी के कारण नहीं बल्कि छुआछूत के श्राप के कारण हारे हैं। अपने समाज को छुआछूत के इस श्राप से छुटकारा दिलवाने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। तो साथ संगत जी, जैसे कि वो मराठे छुआछूत की वजह से अपने ही परिवार में छुआछूत की वजह से इतना बड़ा युद्ध हार गए, और जो अहमदा शाह था उसके पास केवल थोड़ी सी कुछ ही सेना थी जिसने कि युद्ध जीत लिया। इसका अर्थ था कि अहमदा शाह इकट्ठे थे, वह एक गठ थे, उनमें एकता थी। लेकिन जो मराठे थे वो इतने सारे लोग तो जरूर थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी, इसीलिए वे हार गए।
इसीलिए साथ संगत जी, सतगुरु माता जी ने भी हम में कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, माता जी ने कोई भेदभाव नहीं किया है। हम भी निरंकारी मिशन के एक गठन हैं, एकता है निरंकारी मिशन में, और जो एकता देखने को मिलती है और वे कहीं नहीं देखने को मिलती। तो सतगुरु माता जी भी यही बार बार फरमाते हैं और संतों महापुरुषों को अपने बच्चों द्वारा समझाते हैं कि हमें एक बन के रहना है, एकता में रहना है, हम सब एक हैं। इसीलिए साथ संगत जी, हमें इन सब छुआछूतों के मामलों में पड़ना नहीं, बल्कि सतगुरु की आज्ञा का पालन करना है और अपनी जिंदगी में सबसे प्यार करते हुए आगे बढ़ते जाना है और अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। यही हमारा मकसद है। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। साथ संगत जी, दासी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी वीडियो दासी डाले वो सबसे पहले आपके फोन पर नोटिफिकेशन आए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।